सत्य वचन, अमर वचन, जीवित वचन, दिव्य वचन, सत्य वचन, अमर वचन, जीवित वचन। साई दा बामा बनी दा बामा बगरे रे सा नी रे सा नी रे सा नी रे सा नी रे सा। दिव्य वचन, सत्य वचन, अमर वचन, जीवित वचन, दिव्य वचन, दिव्य वचन। क्योंकि हर साधना का जो विषय होता है उसमें प्यारे भाइयों और बहनों मनन चिंतन किया जाता है ईश्वर के प्रेम पर, क्षमा पर, ईश्वर की दयालुता पर। और इतना ही नहीं, क्यों हम आत्मिक उन्नति नहीं कर पाते हैं इस विषय पर, या आत्मिक उन्नति हम कैसे करें इन विषयों पर। आत्मिक उन्नति नहीं कर पाते हैं, प्रार्थना नहीं कर पाते हैं, बाधाएं हैं हमारे जीवन में, बंधन होते हैं। इस विषय पर जानना जरूरी है। और मुख्य विषय प्यारे भाइयों और बहनों आता है कि अगर हम आत्मिक उन्नति नहीं कर पा रहे हैं तो इसका कारण क्या है, इसके पीछे वजह क्या है। और इसके पीछे एक ही वजह है कि मनुष्य का सांसारिक चीज़ों पर ज़्यादा आसक्त होना, सांसारिक चीज़ों के पीछे ज़्यादा भागना, पाप की अवस्था में रहना, कन्फेशन नहीं कर पाना, अपने आप को स्वीकार नहीं कर पाना। इस वजह से हम लोग क्या करते हैं, आत्मिक उन्नति नहीं कर पाते हैं, हमारी स्पिरिचुअल ग्रोथ नहीं होती है। कौन सी ऐसी बातें हैं जो कि हमें बढ़ने नहीं देती हैं? सबसे पहली बात है अनकन्फेस्ड सिन। अनकन्फेस्ड सिन हमें आत्मिक उन्नति करने से रोकता है। अगर हम इसे दूसरी भाषा में कहें, अनकन्फेस्ड सिन कैन ब्लॉक द ग्रेसेस इन द लाइफ ऑफ एन इंडिविजुअल। वो पाप जिसके लिए प्रायश्चित नहीं किया गया है, जिसके विषय में हमें जानकारी नहीं है, वो मेरी और आपकी जिंदगी में आशीषों को ब्लॉक कर सकता है। इसे हम बंधन कहते हैं। स्तोत्रकार लिखता है, साम नंबर 66 वर्स 18, स्तोत्र संख्या 66 पद संख्या 18, यदि मेरे मन में बुराई होती तो ईश्वर मेरी प्रार्थना नहीं सुनता। और हमारी प्रार्थना सुनी नहीं जा रही है, क्यों? क्योंकि हमारे मन में बुराई है, हमारे मन में पाप है, हमारे मन में कुछ ऐसी बातें हैं जो अच्छी नहीं है, जो ईश्वर को प्रिय नहीं लगती, इसलिए हमारी प्रार्थना अनसुनी कर दी जाती है। बाइबल कहती है, यशायाह नबी का ग्रंथ यदि आप अध्याय 58 पढ़ेंगे तो उसमें मनुष्य के अधर्म की निंदा की गई है। मनुष्य के अधर्म की निंदा की गई है। नबी यशायाह इज़राइलियों को संबोधित करते हुए लिखता है, जैसा कि परमेश्वर ने उनसे कहा था, किंतु तुम्हारे अधर्म ने तुमको ईश्वर से दूर कर दिया, तुम्हारे पापों ने ईश्वर को तुमसे विमुख कर दिया, इसलिए वो तुम्हारी नहीं सुनता है। इसलिए वो तुम्हारी नहीं सुनता है। तुम्हारे हाथ रक्त से रंगे हुए, तुम्हारी उंगलियां कुकर्म से दूषित हैं, तुम्हारे होंठ झूठ बोलते, तुम्हारी जीभ बुराई की बातें करती है। एक भी व्यक्ति सच्चा अभियोग नहीं लगाता या ईमानदारी से मुकदमा लड़ता है। वो खोखले तर्क प्रस्तुत करते और झूठ बोलते हैं। वे अन्याय का गर्भ धारण करते और अपराध को जन्म देते हैं।
इसलिए परमेश्वर हमारी प्रार्थना को नहीं सुनता है। वो कहता है कि मैं तुम्हारी प्रार्थना इसलिए अनसुनी कर देता हूं क्योंकि तुम अपने मन में एक दूसरे के प्रति बैर रखते हो। तुम अपने मन में एक दूसरे के प्रति बैर रखते हो। तो पहली बात, हमारी स्पिरिचुअल ग्रोथ नहीं हो पाती है, इसका कारण है अनकन्फेस्ड सिन। अब आप कहेंगे कि पाप क्या है? बचपन से लेकर अब जब तक आप बड़े हो गए हैं, पाप के विषय में बताया गया है और बाइबल में भी इसके विषय में बहुत अच्छी तरह से समझाया गया। योहन के पहले पत्र में पाप क्या है? आज्ञा का उल्लंघन है। जो व्यक्ति पाप करता है ईश्वर की आज्ञा का उल्लंघन करता है। और लिखा है कि पाप तो ईश्वर की आज्ञा का उल्लंघन है। जिनके पास बाइबल है खोल के पढ़ सकते हैं। फर्स्ट लेटर ऑफ सेंट जॉन चैप्टर 3 वर्स 4, जो पाप करता है वह ईश्वर की आज्ञा भंग करता है क्योंकि पाप तो आज्ञा का उल्लंघन है। दिस इज अ डेफिनेशन ऑफ सिन। यह पाप की परिभाषा है। फिर से एक सवाल यह उठता है कि ईश्वर की आज्ञाएं कौन सी हैं? ईश्वर की आज्ञाएं कौन सी हैं? और इसके विषय में बाइबल हमें बताती है कि ईश्वर ने मूसा को पाटियां दी और अपनी उंगली से उसके ऊपर नियम लिखे। कौन कौन से नियम थे? एक ईश्वर है, उसकी आराधना करना, उसको छोड़ किसी दूसरे की आराधना नहीं करना। तू अपने ईश्वर का नाम व्यर्थ नहीं लेना, ईश्वर का दिन पवित्र रखना, माता पिता का आदर करना, चोरी नहीं करना, झूठी गवाही नहीं देना, व्यभिचार नहीं करना, पराये धन का लालच नहीं करना, पराई स्त्री की कामना नहीं करना। ये आज्ञाएं हैं, ये आज्ञाएं हैं। और यदि कोई व्यक्ति इन आज्ञाओं के विरुद्ध जाता है या उल्लंघन करता है तो वो ईश्वर की आज्ञा को भंग करता है। यदि 10 कमांडमेंट से एक एक कमांडमेंट के ऊपर मनन चिंतन किया जाए तो किताबें लिखी जा सकती हैं और हमारा पूरा जीवन उसके इर्द गिर्द हम देख सकते हैं। हालेलुया! जोर से बोलेंगे हालेलुया, 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 हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है, प्रभु का वचन कहता योहन है, का पहला पत्र, योहन का पहला पत्र, अध्याय 3 पद संख्या 4, पद संख्या 4, जो पाप करता है जो पाप करता वह ईश्वर की आज्ञा वो ईश्वर की आज्ञा भंग करता है, भंग करता है, क्योंकि पाप तो क्योंकि पाप आज्ञा का उल्लंघन है। आज्ञा का उल्लंघन है। हालेलुया, हालेलुया, हालेलुया। हालेलुया। तो मैंने कहा अनकन्फेस्ड सिन कैन ब्लॉक द ग्रेसेस। और ये पाप क्या है? ईश्वर की आज्ञा का उल्लंघन। ईश्वर की आज्ञा क्या है? जो 10 नियम बाइबल में दिए गए हैं, जिन्हें ईश्वर ने मूसा को दिया ताकि वो इजराइलियों को बता सके अगर वो उनके विरुद्ध जाते हैं तो वो पाप करते हैं। दूसरी बात कि ये पाप इतना भयानक है कि ये पीछा करता है। इसका रूप बड़ा भयानक है प्यारे भाइयों और बहनों। और इस विषय में बाइबल हमें बताती है कि पुत्र यदि तुमने पाप किया है तो पाप के तो तुम उससे दूर भाग जाओ, जैसे तुम सांप के सामने से दूर भागते हो। यदि उसके नजदीक आओगे तो वो तुमको काटेगा, क्योंकि उसके दांत शेर के दांतों के समान हैं। बुक ऑफ सिराक चैप्टर 21 वर्स 1 to 4। प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 21 पद संख्या 1 से 4। पुत्र क्या तुमने पाप किया है तो फिर ऐसा मत करो। पुत्र क्या तुमने पाप किया है तो फिर ऐसा मत करो। अपने पुराने पापों के लिए क्षमा मांगो। सांप के सामने की तरह उससे दूर भाग जाओ। यदि पास आओगे तो वह तुमको काटेगा। उसके दांत सिंह के दांतों के जैसे हैं, वे मनुष्य की आत्माओं का विनाश करते हैं। पाप क्या करता है?
What does sin do? What does sin do? विनाश। It destroys the soul of the person. It destroys the soul of the person. बाइबल हमें बता रही है कि पाप मनुष्य की आत्माओं का विनाश करता है. Anyone who is in sin, he has no conscience. उसका अंतःकरण मर जाता है, इसीलिए वो घिनौना पाप कर देता है. फॉर एग्जाम्पल रेप, फॉर एग्जाम्पल हत्या, फॉर एग्जाम्पल मर्डर, किसी को चाकू से तलवार से मार देना, नृशंस हत्या कर देना. ऐसे व्यक्तियों का जो कॉन्शियंस है वो डेड होता है. वो सोच नहीं पाते हैं, समझ नहीं पाते हैं. भलाई और बुराई उनका उसे ज्ञान जो है बिल्कुल मट जाता है. क्यों? क्योंकि उनका अंतःकरण मर चुका होता है. तो बाइबल हमें बता रही है कि पुत्र यदि तुमने ऐसा किया है तो सांप के सामने से जैसे तुम दूर भागते हो, पाप के सामने से भी दूर चले जाओ. यदि पाप के नजदीक आओगे तो तुम्हें काटेगा और तुम्हारी आत्मा का विनाश करेगा, क्योंकि प्रत्येक पाप दुधारी तलवार के समान है और उसके घावों का इलाज नहीं है. कहता है एवरी सिन इज लाइक अ डबल एज स्वॉर्ड एंड देयर इज नो क्योर फॉर दैट. देयर इज नो क्योर फॉर दैट. ऐसा ही बाइबल में लिखा हुआ है प्यारे भाइयों और बहनों. तो आज जब हम इस बात पर मनन चिंतन कर रहे हैं कि ये पाप और इसका रूप इतना भयानक है कि ये हमारी आत्माओं का विनाश करता है. उदाहरण के लिए अगर किसी व्यक्ति को झूठ बोलने की आदत लग जाती है तो वो झूठ बोल के किसको धोखा देता है? बताइए, किसको धोखा देता है? अपने आप को, अपनी आत्मा को, अपने कॉन्शियंस को. वो खुद से झूठ बोलता है. वो खुद से झूठ बोलता है तो वो अपने ही आत्मा का और अंतःकरण का नाश करता है. तो अगर हम में से कोई ये कहे कि मैं तो निष्पाप हूं, मैंने तो कोई पाप नहीं किया है, तो बाइबल कहती है वो अपने को धोखा देता है. योहन का पहला पत्र अध्याय 1 पद संख्या 8. अगर हम कहते हैं कि हम निष्पाप हैं तो हम अपने आप को धोखा देते हैं और हम में सत्य नहीं है. हालेलुया, 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 हालेलुया. पवित्र वचन कहता है, पवित्र वचन कहता अगर है, हम कहते हैं अगर हम कहते कि हैं हम निष्पाप हैं, कि हम निष्पाप हैं, तो हम अपने आप को धोखा देते हैं और हम में सत्य नहीं है. सत्य नहीं है. हालेलुया, 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 हालेलुया. तो ऐसा हो नहीं सकता. हम में से कोई भी प्यारे भाइयों और बहनों निष्पाप नहीं है. रोमियो का पत्र अध्याय 3 पद संख्या 23 संत पौलुस लिखता, सबने पाप किया है, सब ईश्वर की महिमा से वंचित हैं. अगर हम महिमा से वंचित नहीं होते तो हमें प्रायश्चित की जरूरत नहीं पड़ती. क्योंकि हम महिमा से वंचित हैं, हम उस महिमा को पाने के लिए तरस रहे हैं, तो उसके लिए हमें अपने आप को, अंतःकरण को शुद्ध पवित्र करने की आवश्यकता है. निर्मल और पवित्र वस्त्र पहनने की आवश्यकता है. जिस तरह हम शरीर को अच्छे नए वस्त्र पहनाते हैं, अपने अंतःकरण को, आत्मा को भी नई सोच, नए विचार और ईश्वर की इच्छा के अनुसार सजाने की आवश्यकता है. हमारे पूर्वज आदम और हेवा पहले निष्पाप थे, लेकिन जब आज्ञा का उल्लंघन कर दिया तो वो पाप कर बैठे और इसकी वजह से उनके जीवन में आशीष जो थी अब ब्लॉक हो गई. उन्हें डर लगने लगा, अपराध बोध आ गया, गिल्ट फीलिंग आ गई, ईश्वर से दूर भागने लगे, छिपने लगे, पत्तों में जाकर छिपाने लगे. अपने लिए उन्होंने पत्तों के वस्त्र बनाए, पत्तों के वस्त्र बनाए. जब आदम ने पत्तों के वस्त्र बनाए अपने लिए और हेवा के लिए भी, झाड़ियों में जाके छिप गए. परमेश्वर ने आकर देखा कि आदम ने अपने आप को पत्तों से ढका हुआ है, तो मैं समझता हूं कि ईश्वर जरूर हंसता होगा, ओ आदम तो कितना नादान है. हाउ लिमिटेड इज योर थिंकिंग. डोंट यू थिंक दैट सन विल कम राइट नाउ एंड दिस लीव्स विल गेट ड्राइड अप एंड अगेन योर नेकेडनेस विल बी सीन. समझ में आ रहा आपको? समझ में आ रहा? आदम और हेवा
अपनी इंसानी सोच से हरे पत्तों के कपड़े बनाते हैं, ये बिना सोचे विचारे कि अभी सूरज निकलेगा, सूरज के ताप से ये पत्ते सूख जाएंगे, मुरझा जाएंगे और उनकी नग्नता फिर से उघड़ आएगी। परमेश्वर कहता होगा, आदम तो कितना नादान है, कितना नादान है। उन पत्तों से आदम और हवा के नग्नता ढकी नहीं जा सकती थी, अपराध बोध मिटाया नहीं जा सकता था। इसलिए बाइबल उत्पत्ति ग्रंथ में हमें बताती है, ईश्वर ने एक मेमने का वध किया और आदम के लिए उसकी खाल के कपड़े बनाए। आदम के लिए और हवा के लिए ईश्वर ने क्या किया? मेमने का वध करके उसकी खाल से उनके कपड़े बनाए। दैट वॉज द फर्स्ट साइन, ये पहला चिन्ह था कि यीशु मसीह के वध के द्वारा ही मनुष्य जाति के पापों को ढका जा सकता है। मेमने का वध किया जाना अदन वाटिका में इस बात का प्रतीक था कि इसी तरह से मेमना जब मनुष्य जाति के लिए वध किया जाएगा, सूली पर चढ़ाया जाएगा, उसके प्रायश्चित से, उसके बलिदान से मनुष्य जाति की पापों का जो बोझ है मिटाया जाएगा, उसकी नग्नता को ढका जाएगा, ढका जाएगा। प्यारे भाइयों और बहनों, राजा दाऊद हो, राजा सुलेमान हो, शमशून हो, या फिर अन्य जो लोग हैं जिन्होंने ईश्वर की निगाहों में पाप किया, राजा साउल हो, चाहे पर पौलुस हो, ये क्या करते थे? पौलुस क्या करता था? जिसका नाम साउल था, अत्याचार करता था, लोगों को मारता था, हत्या करता था, सताता था। दाऊद ने क्या किया? दाऊद ने अपने सेनापति की पत्नी के साथ रमण किया, उसके साथ व्यभिचार किया, गलत रिश्ते में रहा, ईश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया, उसकी पवित्रता चली गई, अभिषेक चला गया। राजा सुलेमान, प्यारे भाइयों और बहनों, अन्य जाति की कुंवारियों को जब युद्ध करने के लिए जब गया तो वहां से लेकर आया। हालांकि उसको मना किया गया था कि तुम जब युद्ध के लिए जाओगे तो उस जगह की कोई भी चीज नहीं लेके आओगे, लेकिन उसने क्या किया? जब वहां की कुछ सुंदरियों को देखा तो वहां उनको उठा लाया और उन्हें अपने महल में रखा और उनके साथ उसने भी वही काम किया। प्यारे भाइयों और बहनों, शमशून जिसे हम कहते हैं, जो योद्धा था, जिसके शरीर में बड़ा बल था, वो दलीला के वश में आ गया, उसके प्रलोभन में पड़ गया, उसने मदिरा पिलाया और वो उस दलीला की गोद में सो गया और दलीला ने धोखे से कैंची ली और उसके बालों को काट दिया और उसका सामर्थ्य जाता रहा, उसका सामर्थ्य जाता रहा। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि इन लोगों ने ईश्वर की आज्ञा का उल्लंघन किया, पवित्रता को बनाए नहीं रखा और इन्होंने अपना अभिषेक खो दिया। ठीक वैसे ही एक अभिषिक्त व्यक्ति के साथ भी ऐसा ही होता है, कॉन्सेक्रेटेड व्यक्ति के साथ भी ऐसा ही है। जो लोग पवित्र प्रजा हैं, प्रभु में बढ़ रहे हैं, अगर वो लोग भी इसी तरह से पाप करते हैं तो हम लोग भी उस पवित्रता से, अभिषेक से वंचित हो जाते हैं, महिमा से वंचित हो जाते हैं और उसको प्राप्त करने के लिए हमें प्रायश्चित की आवश्यकता है, लौटने की आवश्यकता है, माफी मांगने की आवश्यकता है। जब दाऊद को इस बात का एहसास हुआ कि उसने इतना बड़ा घृणित पाप कर दिया, अब उसको महल छोड़ के भागना पड़ा है और उसने, प्यारे भाइयों और बहनों, हम देखते हैं, बाइबल में पढ़ते हैं, सैकड़ों भजन लिख डाले, प्रार्थना के, संकट के, विपत्ति के समय के, प्रायश्चित के उसने भजन लिखे, घुटना टेके, प्रभु के सामने उसने घुटने टेक कर क्या किया? प्रायश्चित किया। तो ये पाप जो हमारे जीवन में आशीषों को रोकता है, ये आता कहाँ से है? ये आता कहाँ से है? इसके विषय में बुक ऑफ जेम्स चैप्टर 1 वर्स 15, याकूब का ग्रंथ अध्याय 1 पद संख्या 15 में लिखा है, शरीर की वासना के गर्भ से पाप उत्पन्न होता है। कहाँ से उत्पन्न होता है? शरीर की वासना के अंदर। शरीर की वासना जो हमारे अंदर है
उसमें से पाप उत्पन्न होता और मृत्यु को जन्म देता है। और पाप का वेतन क्या है? मृत्यु है। पाप का वेतन मृत्यु है। उदाहरण के लिए, जिस तरीके से पापी को पाप खा जाता है, गुटखा खाने वाले को गुटखा खा जाता है, बीड़ी पीने वाले को बीड़ी खा जाती है, धूम्रपान करने वाले को धूम्रपान खा जाता है, नशा करने वाले को वो नशा ले डूबता है और उसका सत्यानाश कर देता, उसी तरीके से पाप भी जब जन्म लेता है किसी व्यक्ति के शरीर में तो वह उसका भी अंत कर देता है, उसका सर्वनाश कर देता है। तो ये पाप प्यारे भाइयों और बहनों सिंह के दांतों के जैसे हैं। प्रवक्ता ग्रंथ अध्याय 27 पद संख्या 11 में हम पढ़ते हैं कि शेर हमेशा शिकार की घात में रहता है तो पाप अन्याय करने वाले की घात में रहता है। जानते हैं आप लोग, पाप अन्याय करने वाले की घात में रहता है। आपने देखा होगा, चाहे कितनी बड़ी भीड़ भी क्यों ना हो, कितना बड़ा मेला क्यों ना लगा हो, कितने बड़े सम्मेलन क्यों ना हो, अगर किसी को बीड़ी पीने की आदत है तो वो बीड़ी पीने वाले को ढूंढ ही लेता है, चाहे कितना भी रिस्ट्रिक्शन हो। है या नहीं है? ही विल मेक श्योर दैट कोई ना कोई मिल जाए उसको और वो उसको ढूंढ ही लेता है। इसी तरीके से इतनी बड़ी भीड़ में भी व्यभिचारी व्यभिचार करने वाले को ढूंढ ही लेता है। इसीलिए कहा गया है कि बर्ड्स ऑफ द सेम फेदर दे फ्लॉक टुगेदर। अगर ये गंदी स्पिरिट किसी में है तो ये उसी तरीके की स्पिरिट्स को भी अट्रैक्ट करती हैं। झूठ बोलने वाली दुष्ट आत्मा दूसरी दुष्ट आत्मा को, जो झूठ बोलने वाली, उसको अपनी ओर आकर्षित करती है और इसी तरीके से ये एक दूसरे को ढूंढने में कामयाब हो जाते हैं। क्यों चोर चोर के साथ ही रहता है? क्योंकि दोनों चोरी करते हैं, दोनों का काम एक ही है। क्या दूसरे बिना चोरी करने वाला या चोर जो चोर है दोनों एक साथ रह सकते हैं? नहीं रह सकते हैं, वो लोग नहीं रह सकते हैं। वो मना करेगा, देखो ऐसा मत करो। तो उसी तरह से शेर हमेशा शिकार की घात में रहता है तो पाप जो है वो अन्याय करने वाले की घात में रहता है। अगर आपने पाप किया है तो आप पाप के सामने से दूर भाग जाइए, ठीक वैसे जैसे आप सांप के सामने से भागते हैं, क्योंकि पाप की कमाई एकत्र करने वाला अपने घर को संकट में डालता। बाइबल कहती है पाप की कमाई एकत्र करने वाला अपने घर को संकट में डालता है। बुक ऑफ प्रोवर्ब्स चैप्टर 15 वर्स 27, चैप्टर 15 वर्स 27, पाप की कमाई एकत्र करने वाला अपने घर को संकट में डालता है। मैंने कहा कि ये पाप हमारी जिंदगी में आशीषों को रोक रहा है, इसीलिए बाइबल ये कहती है कि तुम्हारे पापों के कारण वर्षा नहीं होती है, तुम्हारे पापों के कारण वर्षा नहीं होती है। बुक ऑफ जरमाया चैप्टर 5 वर्स 25, तुम्हारे पापों के कारण वर्षा नहीं होती। यिर्मयाह नबी का ग्रंथ अध्याय 2 पद संख्या 19, तुम्हारी दुष्टता तुम्हें दंड देती कहता है। गलातियों का पत्र अध्याय 5 पद संख्या 19 से 20, तुम्हारा विश्वासघात तुम्हें मारता है। याकूब का पत्र अध्याय 1 पद संख्या 14 से लेकर 15 यदि आप पढ़ेंगे, और उसके बाद गणना ग्रंथ अध्याय 32 पद संख्या 22 में तो लिखा है पाप का दंड तो हमें भुगतना ही पड़ेगा। ये पाप का रूप इतना भयानक है, पाप का रूप इतना भयानक है। यूदस इस्कारियोती ने प्रभु यीशु को चांदी के 30 सिक्कों में बेच दिया। उसका हाल क्या हो गया? उसके इस बात ने उसको ही मिटा डाला। उसका अपना अपराध बोध उसे खा गया। उसके अंदर हिम्मत नहीं आई कि उठ के वापस जाए। वो रोने लगा, पश्चाताप करने लगा, और इसी कशमकश में, इसी अपराध बोध में वो गया और उसने जाके फांसी लगा ली और पेड़ पे लटक कर उसने जान दे दिया। प्यारे भाइयों और बहनों, इसलिए इस दुष्ट आत्मा से जो बहकाती हैं बचने का पूरा पूरा प्रयास करना। ये हमारी जिंदगी में आशीषों को ब्लॉक करते हैं।